A very good morning to all the students. Today we'll be studying EVS subject for class 4. We'll be studying lesson number 3. The name of the lesson is A Day with Nandu. So let us start with the paragraph. The first paragraph says, Nandu is a baby elephant. He was sleeping. He woke up suddenly. Where was he? He was not sure. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He was nervous. Oh, mother, there was only. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunk of his family members. So students, इस पैराग्राफ में यहाँ पे एक नंदू है जिसका नाम है नंदू, और नंदू एक बेबी एलिफेंट है. वो बेबी एलिफेंट सो रहा था और अचानक वो उठता है और वो देखता है कि अरे मैं कहाँ पे हूँ. उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है. उसे ऐसा लग रहा था कि वो बड़े से ग्रे कलर के फॉरेस्ट के बीच में है, बहुत सारी पेड़ों की डालियों के बीच में है. वो बहुत ही घबरा गया था और सिर्फ उसकी मम्मी वहाँ पे थी. तो उसने जो ग्रे फॉरेस्ट इमेजिन किया था वो एक्चुअली बड़े बड़े एलिफेंट के लेग्स और उसके फैमिली मेम्बर्स की जो सूंड थी उसके बीच में वो था. Nandu's Nani is the oldest in this herd of elephants. At noon, she trumpeted a loud sound and started moving towards the jungle. The other female elephants started to follow her. Nandu also went with them. तो यहाँ पे नंदू की नानी है, वो एलिफेंट का जो ग्रुप है, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो नंदू की नानी उस एलिफेंट के हर्ड में सबसे बड़ी है, मतलब जो उनका फैमिली है उसमें सबसे बड़ी है नंदू की नानी. दोपहर का टाइम होता है. नंदू की नानी एकदम ज़ोर से चिल्लाती है, जैसे एलिफेंट की साउंड कैसे होती है, ट्रम्पेट. तो नंदू की नानी एकदम ज़ोर से ऐसा साउंड लगाती है और जंगल की ओर वो चलती रहती है. दूसरी एलिफेंट्स नंदू की नानी के पीछे चलना चालू कर देते हैं और नंदू भी उनके पीछे चलना चालू कर देता है. स्टूडेंट्स, नानी का मतलब क्या होता है? हमारी मम्मी की मम्मी, उन्हें हम कहते हैं नानी. तो यहाँ पे नंदू की नानी मतलब नंदू की जो मम्मी है उसकी मम्मी, उसको हम बोलते हैं नानी. द हर्ड रीच द जंगल, मतलब वो पूरा हाथी का झुंड जंगल में पहुंच गया. ऑल फीमेल एलिफेंट्स वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज. सभी हाथी का वो जो हर्ड ऑफ एलिफेंट था, हाथी का झुंड, वो जंगल में पहुंच गया और जंगल पे वो लोग सब अलग अलग जगह पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने पेड़ों की डालियों को और पेड़ की पत्तियों को खाना चालू कर दिया. आफ्टर ईटिंग दे मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर. वो खाने के बाद वो लोग नदी की ओर बढ़ने लगे. द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन रिवर. जो बेबी एलिफेंट था जिसका इस लेसन में नाम नंदू है, उसको पानी में खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था. नंदूज मदर ले डाउन इन द मड एंड वाटर. नंदू की जो मम्मी थी वो पानी में बैठ गई, जो कीचड़ वाला पानी था उसमें वो बैठ गई. Nandu saw his brothers and sisters pulling one another's tail. He thought, I better not to go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. तो नंदू ने देखा कि उसके जो कजिन भाई बहन हैं वो लोग सब एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं और ऐसे वो लोग खेल रहे हैं. फिर नंदू ने सोचा, अच्छा ही होगा कि मैं इनके पास नहीं जाऊं. खेलते खेलते अगर उनमें से कोई मेरे ऊपर गिर गया तो मैं तो पूरा दब जाऊंगा और मैं तो अभी छोटा हूं. तो नंदू अपने कजिन के पास न जाके नंदू अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया. मदर जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined in the game. तो जैसे ही नंदू अपनी मम्मी के पास आके खड़ा हुआ, नंदू की मम्मी ने धीरे से नंदू को पानी में धक्का मार दिया, जैसे कि वो उसको बोल रही थी कि बेटा तुम भी जाके अपने कजिन के साथ खेलो. नंदू को पानी में खेलना अच्छा लग रहा था और क्योंकि उसके कजिन पहले से खेल रहे थे, तो जैसे ही नंदू की मम्मी ने धक्का मारा,
नंदू अपने कजिन के पास पहुंचा और जैसे ही वो पहुंचा अचानक नंदू के ऊपर किसी ने पानी का जोर से बौछार कर दिया, एकदम जोर से, और नंदू पूरा का पूरा गीला हो गया। और तब नंदू ने देखा कि अच्छा मेरे कजिन्स ने मेरे ऊपर ये पूरा पानी डाला है। वो समझ गया कि ये मस्ती मेरे कजिन की है और नंदू भी उनके साथ गेम खेलने लगा। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। शाम होने के पहले वो जो हाथियों का झुंड था जिसे हम हर्ड कहते हैं, वो लोग फिर से जंगल की ओर जाने लगे। अभी वो लोग पानी के पास थे और शाम होने के पहले वो लोग जंगल की ओर बढ़ने लगे। बाय देन तब तक नंदू वॉज वेरी टायर्ड, वो पूरा का पूरा थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। नंदू पूरा थक चुका था और नंदू अपने आप को अपनी मम्मी के आगे वाले पाँव के पास वो अपने आप को रखा और वहाँ पे मम्मी का दूध पीते पीते नंदू सो गया।